फेज 2 में एक परिवार पूरा का पूरा जो है झुलस गया, जिसमें एक महिला की जो है वो मृत्यु हो गई है। कुछ नहीं उनके मतलब जे आगे किस्सा जर वो तो और जे उन्हें यहाँ खरोच आए गई और जी आए गई थी। जो वाइफ थी, जो औरत थी, वो सोमवार के दिन ही जब वो जली, उसी दिन उनकी जो है मृत्यु हो गई। उनके बेटे के गले में नली डली हुई है। हाथ में तो सही है, कम जर ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने जानबूझ के ये चीज की हो। अब ये कोई पता नहीं रहा। कमरा जो जला है वो हम आपको दिखाएंगे, जिसपे जाना मना है क्योंकि पुलिस जो है अभी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये देखिए आप, जो ये कमरे में से बिल्कुल स्मेल आ रही है जलने की, वो पूरी आ रही है। वो अलमारी देखिए किस तरीके से जली है। ये देखिए आप, यहाँ पे पूरी राख पड़ी हुई है, ये पूरी जलने की राख है। खिड़की के गली आप देखेंगे पीछे उस तरफ जो है वो महिला जाके गिर चुकी थी। ये महिला जो है, ये महिला ही जल गई है, उसके हस्बैंड है। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पालम के राजनगर फेज 2 में। यहाँ पर जो है एक परिवार पूरा का पूरा जो है झुलस गया, जिसमें एक महिला की जो है वो मृत्यु हो गई है। जी हाँ, मृत्यु जो है वो बीते दिन हुई थी और आप देख सकते हैं कि यही वो मकान है। यहाँ पर जो है पूरे मकान में किराएदार रहते हैं और वही जो एक कमरा है, एक दो कमरा, जिसमें वो किराएदार रहते थे। करीब 4 लोग थे, मियाँ बीवी और 2 बच्चे। लेकिन जो महिला है उनकी जो है मृत्यु हो गई है क्योंकि वो ज़्यादा जल चुकी थी, उनकी बॉडी ज़्यादा डैमेज हो चुकी थी। लेकिन अभी तक जो है पता नहीं लगा है कि आधी रात को जो है वो किस तरीके से जो है आग लगी है। कुछ लोगों का कहना है कि शॉर्ट सर्किट से भी आग लगी होगी, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं, क्योंकि रात के वक्त, आधी रात को, ना किसी ने कोई माचिस जलाई, ना सिलेंडर से ये हादसा हुआ है। तो ये हादसा आखिरकार हुआ कैसे, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि आखिरकार किस लापरवाही की वजह से जो एक परिवार जो है वो झुलस गया। पूरा का पूरा बसा बसाया परिवार जो है वो एकदम से तबाह हो गया। तो इसके पीछे का कारण क्या है ये हम जानेंगे और चलिए चलते हैं अंदर, लोगों से बात करेंगे, जो लोग यहाँ पर थे उनसे बात करेंगे कि आखिरकार हुआ क्या था। तो अब हम जो घर जला था उसके अंदर आ चुके हैं और हम जो पड़ोसी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा है कम से कम 3-4 मंजिल का ये घर है। उसके ग्राउंड फ्लोर पर जो है एक कमरे में जो है वो आग लगी थी। आग कैसे लगी थी ये अभी तक किसी को नहीं पता है, लेकिन उस दिन आखिरकार हुआ क्या था ये हम यहाँ पे मौजूद जो उस दिन थे उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उस दिन क्या हुआ था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उर्मिला। आप यहीं रहती हैं, इसी मैं रूम में रहती हूँ। रूम में रहती हैं? हाँ। अच्छा, उस दिन हुआ क्या था? पता नहीं कहा और रात को 12 बजे सोए आराम से, खानो पीनो खाए के 12 बजे सोए। 12 बजे के बाद में सब लोग सोए गए। 2-2:30 बजे उन्हें गेट खटखटाए, बाहर निकले, तब वो एक यहाँ डरो एक बाहर डरे। तब हम लोगों ने आँच बुझाई के फिर उनके पानी डाल के उन्हें होश आयो। माँ बेटा बाहर डरे दूसरी रोड पर पतली गली में। फिर फोन करे बगल वाले ने, हमने लोगों ने फोन करे, 100 नंबर कॉल करे, तो मतलब वो उन्हें हॉस्पिटल ले गए। उनकी हाल फिलहाल एक दिन माँ की मृत्यु हो गई और वो लोग अब एक नली पर ही है और एक अब नेक होश में है। ये कह रही हैं जो महिला जली है रेनू, वो पूरी तरीके से जल चुकी थी। उनके ऊपर कैसे जली थी, वो क्या क्या जल गया था उनका? उनका कुछ नहीं, उनके मतलब जे आगे किस्सा जर गो तो और जे यहाँ खरोच आई गई और जे आई गई थी और वैसे सही है, ज्यादा नहीं जली मतलब। तो उनकी मृत्यु हो गई है। हाँ, उनकी मृत्यु है गई। जो मामला पूरा सामने निकल कर आया वो ये है कि करीब उस कमरे में जो है 4 लोग रहते थे, मियाँ बीवी और 2 बच्चे। जो वाइफ थी, जो औरत थी, वो सोमवार के दिन ही जब वो जली, उसी दिन उनकी जो है मृत्यु हो गई। बेटे के जो है, उनके बेटे के गले में नली डली हुई है। तो उनके हस्बैंड किस हालात में है? उनके हस्बैंड तो सही है। हाँ, एक बेटा के आंख से पट्टी बंध रही, हाथ से पट्टी बंध रही है। अच्छा, तो हस्बैंड बिल्कुल सही है? हस्बैंड तो सही है, कम जरे है मतलब उनकी आंखें तो कम दिख रहा है। अच्छा, मतलब कुछ पता ही नहीं चला कि कैसे आग लगी? कोई पता नहीं चलो कैसे आग लगी कैसे नहीं लगी। सिलेंडर वगैरह? सिलेंडर नहीं थे, सिलेंडर तो किचन में दूसरे कमरा में। ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने जानबूझ के ये चीज की हो। अब ये कोई पता नहीं रात में, नहीं पता। किसी को कोई पता नहीं, न उन लोगों को चारों को पता, न किराएदारों को पता। पूरी बिल्डिंग में सब किराएदार है जी, तो ये पूरी बिल्डिंग में जो है वो किराएदार ही रहते हैं। बाकी हम उनके रिश्तेदारों से जो है वो बात कर लेंगे कि आखिरकार उनको इस मामले में क्या कुछ पता है। आप क्या लगती है उनकी? बहन गई, बहन बिटिया, हमें बिटिया को चुनाना से। कहाँ से आई आप? हम सिकंदरपुर बाजार से रे, हाँ? सिकंदरपुर बाजार से, सिकंदरपुर से आए? हरदोई। हाँ, अच्छा, हरदोई सिकंदरपुर से आई हैं आप। हरदोई। क्या कुछ पता है आपको, क्या हुआ था? हमें बिटिया को चुनाना, हमारी तबीयत खुद ही खराब हो जाती।
तबीयत ज्यादा खराब है। कब पता चला आपको कि आपकी बहन के साथ ये सब कुछ हुआ है? हमें कब परसों वाले दिन परसों किया। वाले हम तो बीमार रहते खुद ही सुबह अपने 5 बजे, देखने के लिए आए, बहनी हमारी होती है सुबह 5 बजे। नहीं। कुछ मतलब ऐसा अभी तक आपको उनकी जो है राख भी नहीं मिली है? अभी बिटिया हमें कुछ नहीं मिला। उसी के लिए बैठी हैं आप? हाँ बेटी। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि दूर दूर से जो है वो रिश्तेदार इनके आए हुए हैं, लखनऊ से आए हैं, तो कोई गाजियाबाद से आए हैं, यही सारी चीजें जो है हमें पता चली थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे जो हॉल में है, यहाँ पर आपको जो है वो दिखा दिया मैंने कि किस तरीके से रिश्तेदार बैठे। एक बार जो है कमरा दिखा देती हूँ कि कमरे की क्या हालत है, क्योंकि कमरा जो जला है वो हम आपको दिखाएंगे। ये कमरा बिल्कुल सामने कोने वाला कमरा है जिसमें जाना मना है, क्योंकि पुलिस जो है अभी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो हम बाहर से ही देख लेते हैं कि क्या हालात है इस कमरे की। ये देखिए आप, जो ये कमरे में से बिल्कुल स्मेल आ रही है जलने की। जब आग लगती है वो धुआं होता है, जो डस्ट होता है उसकी स्मेल जो है वो पूरी आ रही है। वो अलमारी देखिए किस तरीके से जली है, वो पूरी अलमारी जो है वो जल चुकी है। तो ये सब कुछ जो है इसी कमरे में, देखिए कपड़े पूरे जले हुए हैं, सारे कपड़े जले हुए हैं, बेड भी है। अगर सोचिए कि पूरी कमरा ही, मतलब ये पूरा कमरा नहीं जल पाया, कुछ दीवारें में आग लगी है, ऊपर की तरफ देख सकते हो ऊपर की दीवारों में आग लगी है, बाथरूम में भी हल्की फुल्की आग लगी हुई है, आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो स्मेल भी बहुत ज्यादा आ रही है कि कुछ जला हुआ हो, उस चीज की जो स्मेल है यहाँ पर आ रही है। अगर सोचिए, ये देखिए आप, यहाँ पे पूरी राख पड़ी हुई है, यहाँ पर ये पूरी जलने की राख है। अगर सोचिए थोड़ा सा भी कुछ चूक हो जाता, ये ज्यादा नहीं आया, अगर पूरा ये पूरा घर जो है वो ध्वस्त हो जाता। ये सारी चीजें 2 बजे के करीब हुई हैं। आपको मैं बता दूं कि जो महिला है वो उस तरफ, गली के उस तरफ जो है वो गिर गई थी। आप देखेंगे यहाँ पर गली के खिड़की के गली आप देखेंगे पीछे उस तरफ जो है वो महिला जाके गिर चुकी थी। ये गेट है, गेट से उस गली में गिर चुकी थी और उनके हस्बैंड जो है वो इधर ही थे, इसी तरफ थे, इसलिए जो है वो थोड़े बच गए, लेकिन महिला जो है वो ज्यादा जल गई थी जिसके कारण वो जल गए। अब ये देखिए, ये उनकी फैमिली फोटो है, ये महिला जो है ये महिला ही जल गई, ये उसके हस्बैंड है और ये उनके बच्चों की फोटो है। ये पूरा फ्रेम है, आप देख सकते हैं जले हुए चीजें की यहाँ पर पड़ी हुई है। आप देखिए उनका घर का भी सामान जो ये बाहर निकाल के रख दिया गया है, कुछ कपड़े जल चुके हैं, सब कुछ जल चुका है। ये देखिए उनके कपड़े जो यहाँ पर रखे हुए हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीजें यहाँ पर हुई हैं। पूरा मामला है वो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो है आधी रात को करीब 2 बजे जो है वो महिला की जो है, महिला क्या पूरा परिवार जो उनका है वो पूरा परिवार जो है वो आग में झुलस गया, लेकिन महिला कुछ ज्यादा झुलसी जिसकी वजह से उनकी जो है मृत्यु हो गई है। अब जो है पुलिस यहाँ पर आई थी, पुलिस कार्रवाई कर रही है क्योंकि पुलिस को भी जानना है कि पूरा मामला हुआ क्या था। तो पुलिस यहाँ पर आई और जो पुलिस है, जिस गेट, जो उनका मकान था, जो उनका रूम था, उसमें ताला लगा कर गई है ताकि जो एविडेंस है वो वैसी की वैसी बरकरार रहे, इसलिए जो है ताला लगा के गई है। हम आपको दिखाएंगे कि पुलिस ने जो है इस कमरे में ताला लगा दिया जहाँ पर जो है आग लगी थी। आप देख सकते हैं पुलिस अपनी जो कार्रवाई कर रही है, आग लगी थी उस पर कार्रवाई कर रही है, ताला लगा दिया है और यहाँ पे जो है आसपास आने के लिए भी जो है बाकी लोगों को मना किया है ताकि एविडेंस से छेड़छाड़ ना हो सके। तो आखिरकार क्या निकल कर आएगा कि आग कैसे लगी है ये पुलिस बताएगी बाद में, लेकिन अभी तक जो बात सामने निकल कर आई है वो यही है कि किसी को कुछ पता नहीं है कि आधी रात में हुआ क्या था। कुछ लोगों का कहना है कि शॉर्ट सर्किट से उनकी जो है, हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट हुआ हो जिसकी वजह से आग लग गई हो, लेकिन अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं कहा जा सकता। वैसे आपकी क्या राय है कि आखिरकार क्या हुआ होगा, किस तरीके से आग लगी होगी, क्या ये रहस्यमय आग है, किस तरीके से लगी, क्या किसी ने जानबूझ के करवाया है, कुछ नहीं कह सकते। इसलिए हम यहीं पर जो है ख़त्म करते हैं कि आखिरकार क्या हुआ होगा, बाकी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि क्या हुआ है। इसी के साथ देखते रहें झलको दिल्ली। मैं सिमरन पालम से।